पुराने वक्त में एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। सब इसे बहुत पसंद करते थे। एक बार बादशाह ऐसा बीमार हुआ कि किसी भी इलाज से ठीक ना हो सका। तब एक हकीम ने कहा कि फलन पहाड़ के दामन में एक जुड़ी बूटी है, जिसे पीसकर पिलाने से बादशाह ठीक हो सकता है। चूंकि बादशाह हर दिल अजीज था, सब चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। कई लोग जुड़ी बूटी की तलाश में निकले, मगर बड़े बड़े बहादुर वो बूटी लाने में कामयाब ना हो सके। वक्त गुजरता गया और बादशाह की हालत बिगड़ती चली गई। तब शहजादी महर अलनसा ने फैसला किया कि वो ज़रूर जाएगी और अपने वालिद के लिए वो जुड़ी बूटी लेकर आएगी। शहजादी ने शहजादे का भेस बदला और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ की जानिब रवाना हो गई। इसने दानिशमंदी और बहादुरी से काम लेते हुए जुड़ी बूटी हासिल कर ली। पहाड़ की गार में एक देव रहता था। उसने जब शहजादी महर अलनसा को देखा तो उसे कैद कर लिया। शहजादी ने बहुत कोशिश की, मगर जालिम देव की कैद से खुद को न छुड़ा पाई। स्कूल की छुट्टी के वक्त मेरी बेटी मुझे गेट पर देखती है तो मुस्कुराती हुई बाजू फैलाए दौड़ी चली आती है और आके मुझसे लपट जाती है। इसके घनघरियाले बाल, जिन्हें मैं हर सुबह बड़ी नफासत से पोनी की शक्ल में बांधती हूँ। सफ़ेद यूनिफॉर्म जिसे हर रोज धोया और इस्त्री किया जाता है, चॉकलेट, केचप, पेंसिल और पेनट के निशान से भरा होता है। मैला यूनिफॉर्म देख के मुझे कौफत नहीं होती, बल्कि खुशी होती है कि उसका दिन अच्छा गुजरा। इसने पढ़ाई की, खाया भी और भी की। अक्सर कोई ना कोई चीज़ गुम कर देती है, कभी डायरी गायब है तो कभी पानी की बोतल, स्टेशनरी खो जाना तो मामूल की बात है। थोड़ी बेपरवाह है, मगर सभी बच्चे होते हैं। अभी बस 6 साल की तो है। आज लाइब्रेरी डे था। हफ्ते में एक दिन किताब इशू होती है। मुझे पता था अब किताब पढ़ के सुनाने की जिद शुरू हो जाएगी। वही हुआ। कहानी सुनाएं, किताब मेरे हाथों में थमाते हुए फरमाइश की। अभी नहीं, घर जाके आराम से दोनों मिलकर पढ़ेंगे। वो कहाँ टलने वाली थी, गाड़ी में सुना दी न, उसने इसरार किया। नहीं, घर जाके मेरा अंदाज हतमी था, सो वो खामोश हो रही। घर पहुंचे, बच्चे कपड़े तब्दील करके खाने की मेज पे आ गए। खाना खाने के साथ दिन भर के किस्से सुनाए गए। खाने से फारिग होकर अभी मैं बर्तन समेट ही रही थी कि वो किताब लिए फिर आ धमकी, अब सुनाए। इसके लिए मजीद इंतजार करना मुश्किल था। कहानी का नाम था शहजादी महर अलनसा और जालिम देव। मैंने किताब पढ़ना शुरू की और वो नज़रें मेरे चेहरे पे जमाए ध्यान से कहानी सुनने लगी। मैं जब भी कहानी सुनाती हूँ वो ऐसे ही मुझे देखती और हिम्मत से कहानी सुनती है, तब वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कहानी वही थी जो थोड़े रदवाओ बदल के साथ बरसों से चली आ रही है। शहजादी ने बहुत फरियाद की, मगर देव उसे छोड़ने को तैयार ना था। आखिर थक हार के शहजादी एक कोने में बैठकर रोने लगी। तभी वहां से एक शहजादे का गुजर हुआ। उसने रोने की आवाज़ सुनी तो रुक गया। वो गार में दाखिल हुआ तो किया देखता है कि एक खूबसूरत शहजादी देव की कैद में है। शहजादा बहुत ताकतवर था। उसने एक ही वार में देव का खात्मा कर दिया और शहजादी को कैद से आज़ाद करवा लिया। शहजादी ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर को लौट गई। बादशाह को दवा पिलाई गई तो वो फौरा ठीक हो गया। सल्तनत में जश्न मनाया गया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। ये अच्छी कहानी थी न? वो खुशी से बोली, मामा ये सच्ची कहानी है। इसने सवाल किया। नहीं तो, मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। ऐसा तो बस कहानियों में होता है, असल में शहजादियों को शहजादे का भेस बदलने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके लहजे में इश्तियाक था। हाँ बिल्कुल, मैंने उसकी पेशानी चूमी। हकीकी ज़िंदगी में शहजादी रोते हुए किसी शहजादे का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि वो इतनी ताकतवर होती है कि अपनी मुश्किल खुद हल करे। मेरी ये बात सुन के वो मुस्कुराई।